करिए अपना कुछ भी। हम्म। मार्केटिंग करते हैं फील्ड में, वही होता है शायद। फील्ड सेल्स का आपने देखा होगा, फील्ड में जैसे जाके आज के टाइम पे क्या होता है, जैसे जियो जियो सिम वाले हो गए, एयरटेल सिम वाले हो गए, जगह जगह पे खड़े होते हैं। बोलते हैं कि इतने में आप इतना वो करवाइए, रिचार्ज कराइए, 1 मंथ फ्री, तो ऐसा करके। तो ये भी क्या है, एक तरह की मार्केटिंग है। ठीक है, जो आज के टाइम पे चल रही है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग में मेनली हमारा क्या आता है, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ये दो अलग अलग कैटेगरीज ऑफ मार्केटिंग है। जहाँ पे हम खुद की, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में खुद की टेक्निक्स होती हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में खुद की अलग से अपने टेक्निक्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, और कुछ फीचर्स होते हैं जो हमें दोनों में ध्यान रखना पड़ता है। तो डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है। Digital marketing utilizes online channels and platforms such as website, social media, email, search engine and mobile apps. डिजिटल मार्केटिंग में मेनली क्या होता है, जो आपके वेबसाइट्स होते हैं, जैसे Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये शॉपिंग वाले वेबसाइट हो गए, बाकी और वेबसाइट्स होती हैं। ईमेल मार्केटिंग होती है, सोशल मीडिया हो गया, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन। तो मेनली इंस्टाग्राम में क्या होता है, वीडियोस वगैरह प्रमोट होती हैं। इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो अपनी वीडियो बना के डालें ताकि ज्यादा से ज्यादा आप यूजर्स तक रीच कर सकते हो, पहुंच सकते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, आप लोग टीवी देखते हो, टीवी में न्यूज आता है, मूवीज आती हैं। तो मेनली जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है, वो टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, प्रिंट मीडिया लाइक न्यूज़पेपर हो गया। जिसके पास में फोन नहीं है वो न्यूज़पेपर के थ्रू न्यूज़ पढ़ता है, मैगजीन्स हो गए। तो आउटडोर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं और एडवर्टाइजिंग होती है, तो वो सारा हमारा आता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। तो डिफरेंस हमारा यही है, डिजिटल मार्केटिंग हमारा सारा ऑनलाइन होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग हमारा सारा ऑफलाइन होता है। ठीक है ओके मैम। जी। इसकी रीच और टारगेटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, हम जैसे हमने कोई पोस्ट करी, इंस्टाग्राम पे करी, फेसबुक पे करा, या बाकी और प्लेटफॉर्म से हमने कोई भी कुछ भी बना के अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने सर्विसेज से रिलेटेड हमने क्या करा, ऑनलाइन हमने पोस्ट कर दी। तो ऑनलाइन हमने पोस्ट करा, ऑनलाइन के थ्रू हमारे पास काफी सारे हमारे कस्टमर्स हो गए, जिनके पास तक वो जो हमने पोस्ट बनाया है या वीडियो बनाया है अपने बिजनेस से रिलेटेड, वो उनके पास पहुंचा। ऑफलाइन में क्या हुआ, जैसे हमने टीवी में कोई एड रन करा दिया। मोस्टली हमारा गाड़ी का ऐड आता है, या कोई बाइक का आ गया, मोबाइल फोन का होता है, ये मेनली हमारा क्या आता है, न्यूज़पेपर में भी आता है और टीवी में भी आता है। तो मेनली हमारा ये हो गया ट्रेडिशनल मार्केटिंग का, कि जनरली जितने भी लोग हैं, जो ऑडियंस है, जो हमारी ऑडियंस है, वो टीवी देखती है या तो न्यूज़पेपर में एड्स वगैरह देखती है। तो वहां से क्या होता है, वहां से हमारे कस्टमर्स आते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, ऑनलाइन हमने जैसे मान लो आप एप्पल आईफोन या ओप्पो या कोई दूसरे ब्रांड के साथ में आप काम कर रहे हो, वो आपकी पर्टिकुलरली कंपनी है, ठीक है, तो उस कंपनी से रिलेटेड आपने क्या करा, ऑनलाइन के लिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपने क्या करा, कोई वीडियो आपने बनाई या कोई पोस्ट बनाया, आपने उसको इंस्टाग्राम या बाकी चैनल्स में डाल दिया। तो उससे क्या हुआ, जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, ऑनलाइन कस्टमर्स या जितने भी इंटरेस्ट वाले हैं मेनली, वो आपकी पोस्ट को देखेंगे। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या हुआ, वही एड आपने एक प्रॉपर तरीके से बना के आपने टीवी में चला दिया। जैसे होता है ना, मूवीज के बीच बीच में ऐड आती रहती है, तो उस तरह से आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप एड्स हो गया, न्यूज़पेपर और टीवी एड्स के थ्रू आप अपना एड वो कर रहे हो। और डिजिटल मार्केटिंग में आप अपने एंड से जितने भी आपके यूजर्स हैं और कस्टमर्स हैं, वो आपको ऑनलाइन कांटेक्ट करेंगे। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और अगर आपने कोई फोन नंबर या कुछ भी भेजा, मतलब उसमें पोस्टर में या एड में दिया हुआ है, या कोई वेबसाइट दी है जो आपके पास में पर्टिकुलर वेबसाइट होंगी, तो वहां से क्या होता है कि आपके कस्टमर्स जनरेट होते हैं, लीड्स जनरेट होती हैं जो आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, मेनली हमारा डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, जो ऑप्शन लाइक टारगेटिंग बेस्ड क्या होता है, डेमोग्राफिक्स होते हैं, और पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता है, बिहेवियर, और अदर फैक्टर्स भी होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में जैसे कोई इंडिया में भी है और बाहर यूएस में भी है या बाहर कंट्रीज में भी है, वो हमारे ऐड को ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू देख सकते हैं, इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक के थ्रू वो देख सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, मेनली यहाँ पे इंडिया में तो क्या होता है, इंडिया के बेस के कुछ चैनल्स होते हैं जो बाहर में नहीं चलते हैं, बाहर के अपने अलग ही चैनल होते हैं।
तो आपका क्या हुआ, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपने इंडिया में कोई एड रन करी, वो इंडिया में ही दिखेगी, बाहर में नहीं दिखेगी। जो टीवी एड्स वगैरह आपने चलाए, तो बाहर में अलग ही चैनल्स होते हैं जिसके साथ आपको कोलैबोरेट करना पड़ता है। उसके थ्रू आप उनसे बात कर सकते हैं कि ये ऐड है, उनको अपने उन चैनल्स में भी उनको रन करवाना। तो ये सारी चीजें होती हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम किसी के पास जाके नहीं बोल रहे हैं कि ये ऐड हमें कहीं रन करवानी है या कुछ है, या ये पोस्टर कहीं पे भी वो करवाना है। ठीक है। तो ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग में ये मेन डिफरेंस होता है कि रीच और टारगेटिंग ऑडियंस हमारी ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग में होता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमारी रीच और टारगेटिंग ऑडियंस बहुत कम हो जाती है। ठीक है। देन कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा होता है, डिजिटल मार्केटिंग कैन बी मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव स्पेशली फॉर स्मॉल बिजनेस। कैंपेन्स होते हैं, गूगल एड्स हो गए, फेसबुक एड्स हो गए, तो उसमें मेनली हमारा क्या होता है, अच्छा एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, कि हम अपना ऑडियंस खुद चूज कर सकते हैं कि किस किस ऑडियंस को हमें वो एड दिखानी है, मेनली डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो इसमें हमारा कॉस्ट भी कम लगा और ज्यादा से ज्यादा हमारी कस्टमर्स तक हम रीच कर पाए। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, टेंड्स टू बी मोर एक्सपेंसिव। जैसे टीवी एड्स आपको चलाना है तो मेनली सबसे ज्यादा पैसा आपको टीवी एड्स हो गया या न्यूज़पेपर एड्स में ही आता है, जहाँ पे आपको ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। तो कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कि सबसे कम खर्चा किस में हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग में। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपका ज्यादा से ज्यादा खर्चा होगा और जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो भी काफी कम होती है। तो इट्स बेस्ट कि डिजिटल मार्केटिंग प्रेफरेबल है और कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, कम खर्चे के लिए डिजिटल मार्केटिंग। इंटरैक्टिव एंड एंगेजमेंट। तो डिजिटल मार्केटिंग अलाउज फॉर रियल टाइम इंटरेक्शन विद द ऑडियंस थ्रू कमेंट्स, शेयर्स, लाइक्स एंड डायरेक्ट मैसेजेस। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, आपने मान लो फेसबुक पे कोई वीडियो पोस्ट करी या कोई पोस्टर पोस्ट करा, ठीक है, उसमें क्या होता है, नीचे कमेंट्स का ऑप्शन भी आता है। तो अगर कोई भी आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होगा तो वो क्या करेगा, या तो आपको डायरेक्ट आपको मैसेज करेगा या आपके कमेंट में लिखेगा कि इस कोर्स का या पर्टिकुलर कोई भी आपका बिजनेस हो उससे रिलेटेड वो प्राइस या कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा उसको, तो वो आपको या तो डायरेक्ट मैसेज करेगा या जो आपने पोस्टेड ऐड करा होगा, पोस्ट करा होगा, उसमें वो कमेंट करेगा। ठीक है। देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, जनरली लैक्स डायरेक्ट interactivity. Audience engagement is limited to one-way communication with the audience, passively receiving the messages. तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, एड सबने देखी बट ना वो आपको मैसेज कर सकते हैं क्योंकि वो टीवी पे चल रहा है। कॉल करेंगे तो कॉल कर सकते हैं बट लाइव जो होता है ना कि हाँ अब मैसेज पे ही बात हो रही है सारी, तो वो सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती है टीवी एड्स और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। ठीक है। अभी तक कोई डाउट है, आप पूछ सकते हो, बीच में रोक सकते हो अगर कहीं पे भी डाउट है तो। हाँ, एक बात जानना चाहता हूँ मैम। हाँ जी। हाँ, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी हैं, सैमसंग वगैरह हैं, हम्म। ये अपने बहुत सारे ऑफलाइन एड रन करती हैं, पोस्टर्स लगाती हैं, होर्डिंग्स लगाती हैं। हम्म। हाँ, बट हालांकि ये उसमें काफी कॉस्टली होता है, फिर क्यों करते हैं इन चीजों को ये? कॉस्टली होता है, सैमसंग एक अच्छा खासा ब्रांड है, ठीक है, उनका फोन ही स्टार्टिंग कितने से होता है, 20-25 हजार से। आपका छोटा बिजनेस है, छोटे बिजनेस के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग फायदेमंद है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए आपको अच्छा खासा अमाउंट चाहिए होगा, जैसे होर्डिंग्स लगाने के लिए, पोस्टर्स वो करने के लिए, तो उतना अमाउंट हमारे पास में नहीं है ना। वी आर ए स्मॉल बिजनेस पर्सन। तो स्मॉल बिजनेस के लिए सबसे फायदेमंद क्या होता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप करो, थोड़ा आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, तो आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू बढ़ सकते हो। बट डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच रहे हो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू। होर्डिंग्स आज के टाइम पे मोस्टली बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत ही कम। ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस आपकी कहाँ होती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो मेनली आज के टाइम पे यही चल रहा है। तो एड्स रन करना, पोस्टर्स वो करना, तो ये मेन बेनिफिट होता है आपको अगर कोई रेवेन्यू जनरेशन चाहिए। हाँ जी। ओके मैम। जी। जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, जैसे जैगवार कंपनी है, ठीक है, उसका अभी तक कोई आपने ऐड देखा है टीवी पे या कहीं पर भी?
बट उनका मार्केट बहुत अच्छा है। कुछ कुछ मार्केट होते हैं, जैसे एप्पल आईफोन का है, कभी कभार उसकी ऐड आती है, कभी कभार आपको न्यूज़पेपर में वो देखने को मिलता है। ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी मोस्टली बहुत ही कम आया हो, क्योंकि मोस्टली हमारा क्या होता है, एप्पल जो ब्रांड है खुद की ब्रांडिंग नहीं करता है। जो उनके जैसे amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इनके पास में मोस्टली मिलता है एप्पल या बाकी और प्रोडक्ट्स के फोन मिलते हैं। तो मेनली क्या होता है, वो उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं, और वो फ्लिपकार्ट की जिम्मेदारी है कि उस फोन को कैसे बेचना है, सेल करना है। तो वो अपने बिजनेस टेक्टिक्स और अपने सारे जितने भी लाइक कि वे है कि क्या करना चाहिए, कैसे से सेल्स बढ़ेगी, तो वो सारी चीजें वो खुद अपना दिमाग लगा के करते हैं। ठीक है। ओके ओके मैम। हाँ जी। सॉरी। ये हो गया इंटरएक्टिविटी एंड एंगेजमेंट, कैसे इंक्रीज हो, ये कैसे आप अपने कस्टमर्स से बात कर सकते हो, कैसे फीडबैक या रिव्यूज वगैरह अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड वो आप ले सकते हो। ठीक है। देन आता है मेजरेबिलिटी एंड एनालिटिक्स। तो डिजिटल मार्केटिंग provides detailed analytics and metrics, allowing marketers to track the performance of campaigns in real time. Metrics includes website traffic, conversion rate, click-through rates, and more. In traditional marketing, measurement can be more challenging and results are often harder to quantify accurately. Marketers may rely on surveys, focus groups, or estimate based on circulation numbers. ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, मेन हमारा क्या आ गया है इसमें, जो हम एड्स वगैरह रन कर रहे हैं, कैंपेन्स वगैरह रन कर रहे हैं, उसमें हम चेक कर सकते हैं कि कितने लोगों तक हमारा ये ऐड पहुंचा है, उसके मैट्रिक्स कितने हैं, और वेबसाइट का ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आया है। ठीक है। कन्वर्जन रेट कितनी है, क्लिक थ्रू रेट्स कितने हैं, और कई सारी चीजें ये हम एक ये रियल टाइम में। सॉरी। हाँ, ये क्या होता है, कन्वर्जन रेट्स, क्लिक थ्रू रेट्स, ये सब क्या होता है? ये सारे कैंपेन्स में है। ठीक है। तो ये कैंपेन्स वगैरह का ना आगे आप पढ़ोगे, अभी सिर्फ ब्रीफ, अभी मैं सिर्फ डिटेल बता रही हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में होता क्या है, कैसी कैसी चीजें आपको आगे पढ़ने को मिलेंगी, और थॉरली, और पूरा उसमें डिजिटल मार्केटिंग में अंदर में बिल्कुल में क्या होता है, सारी चीजें आपको डिटेल में क्लासेस के थ्रू मिलेंगी। ओके मैम। हाँ जी। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे इसमें थोड़ा सा हार्ड होता है, और ये चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि एक सेकेंड, सॉरी। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में तो ये हो गया कि जो हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट में ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, वो सारी चीजें हम एक एनालिटिक्स के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है ना, हमारे पास में कुछ है, कोई डेटा वगैरह हमारे पास में कुछ भी नहीं है। तो उसमें थोड़ा सा हार्ड हो जाता है कि डेटा, लाइक अगर कोई कस्टमर हमारे पास में आया है तो वो कहाँ से आया है या कैसे आया है, वो सारी चीजें एक रिपोर्ट बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो जो सर्वेस वगैरह है या बाकी आपके जो सर्कुलेशन है या जितने भी हैं, कि जैसे आपने होर्डिंग्स वगैरह लगाया तो कहाँ कहाँ लगाया, उसके बेसिस पे वो सारी चीजें यहाँ पे थोड़ा सा रिपोर्ट क्रिएट करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है और डिफिकल्ट भी है, क्योंकि सारी चीजें आपको हैंड टू हैंड रिटर्न में चाहिए। और डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको सारी चीजें डिजिटली मिल जाती हैं, कि वेबसाइट पर ट्रैफिक कहाँ से आया। ये एनालिटिक्स का एक बारी मैं आपको दिखा देती हूँ। वेट अ सेकेंड। वेट अ सेकेंड।
ये गूगल एनालिटिक्स है, ओपन हो रहा है अभी। हम मेनली प्राइयूक के लिए काम करेंगे। तो प्राइयूक का जो वेबसाइट है, ठीक है, उसमें ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, वो सारी चीजें हम यहाँ से एक बार देख लेते हैं। बाकी डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है? ओके मैम। हाँ जी। तो ये है हमारा प्राइयूक का एनालिटिक्स। इसमें देख सकते हो एक्टिव यूजर इन लास्ट 30 मिनट्स। लास्ट 30 मिनट में कितने यूजर्स हमारी वेबसाइट पे हैं? मेनली 3। तो ये हमारा लाइव हमें दिख रहा है। बट आज हम अगर बाकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जाए तो टीवी पे ऐड हमारे कितने लोग देख रहे हैं वो हमें नहीं पता। बट हमें यहाँ पे पता है कि हमारी वेबसाइट पे कितने लोग हैं, तो कौन कौन सी पेजेस पे हैं और कौन कौन से लोकेशन से हैं। जैसे कंट्री यहाँ पे आप देख रहे हो, इंडिया, यूएस, ताइवान। तो ये सारी डिटेल्स हमें डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू देखने को मिलती है। बट ऐसे ही हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं मिलता देखने को कि लाइव जो भी है हमारे, कितने हमारे चैनल पे या कितने लोग हैं जो हमारा ऐड देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं या न्यूज़पेपर पे देख रहे हैं। अगर मेनली कोई न्यूज़पेपर पे देख रहा होगा तो उसका अभी हमारे पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर मोस्टली सबके पास में होता है, कौन कब देख रहा है वी डोंट नो ना। तो ये हमारी प्रेडिक्शन हम नहीं लगा सकते। बट डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या कर सकते हैं, हमें सारी डिटेल्स पता होती है कि अगर कोई इंडिया में है और कितने लोग हैं, कौन सी वेबसाइट पे जा रहा है या कौन से पेज पे है, व्यूज बाय पेजेस एंड टाइटल। तो ये सारी डिटेल्स हमें ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हमें सारी डिटेल्स, इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाती है। बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में उतना ही डिफरेंट है। हम अजम्पशन लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ऐड इतने लोगों ने देखी है, ऐसा करके एक पर्टिकुलरली सर्वे होता है, उसके थ्रू हमें पता चलता है कि हाँ इतने लोगों ने हमारी ऐड न्यूज़पेपर में देखी या ऑनलाइन देखी या टीवी में देखा या रेडियो में, ऐसा करके। ये ओके। सर्वे कैसे हो सकता है मैम, जो आप बोल रहे हैं ट्रेडिशनल के लिए ट्रेडिशनल सर्वे मार्केटिंग कैसे वाला, कंडक्ट किया जाता है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग का थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज लाइक टीवी में अगर ये सारी रिकॉर्ड्स है ना रखनी पड़ेंगी, बिकॉज ट्रेडिशनल मार्केटिंग का करा नहीं है। जैसे मान लो टीवी में कोई मैंने- किसी चैनल में आपने दिया ऐड, ठीक है, ऐड आपने बना के दे दिया, तो वो डिपेंड करता है कि वो ऐड आपके किस किस टाइम पे चला रहे हैं। तो उस बेसिस पे फिर वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग इट्स वेरी कॉस्टली। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत ही कम लोग जाते हैं, मोस्टली जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में कि हाँ सारी चीजें उन्हें ऑनलाइन सीखा। ठीक है, आप कुछ जी पूछ अच्छा रहे मैम, थे? एक एक क्वेश्चन और है। हाँ जी। ये जो डिजिटल मार्केटिंग है तो शायद अभी ट्रेंड में आया ना, पिछले 4 लॉकडाउन के बाद से, उससे पहले ये चलता था ट्रेडिशनल मार्केटिंग ही तो आठ हमारा। दस साल तो हो गए मेनली। जी जी, आठ अच्छा, दस साल एकदम इतना बड़ा चेंज कैसे आया ये जानना चाहता हूँ मैं थोड़ा। सॉरी। उनका 10 साल में हमारा ये फील्ड इतना ज्यादा ग्रो कर गया है, इसकी कोई खास वजह रही होगी मैम? खास इसलिए है कि क्योंकि टेक्नोलॉजी मेनली सबके हाथ में, मतलब फोन है। मेनली जो घर पे वुमेन्स होती हैं उनके हाथ में भी टच वाला फोन है। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे मार्केट के जो टैक्टिक्स हैं और स्ट्रैटेजीज हैं वो भी बढ़ती जाती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो मेनली घर पे कौन ही देखते थे, बहुत कम लोग देखते हैं। तो ये चीज है। तो कंपनीज भी अपनी ग्रो कर रही हैं, कंपनीज ग्रो कर रही हैं, अपनी चीजें आगे बढ़ा रही हैं, एक पर्टिकुलर ऑफलाइन बेस से ऑनलाइन की तरफ आ रही है। तो ऐसे ऐसे करके टेक्नोलॉजीज आपकी बढ़ रही है, इसीलिए सारी चीजें ऑनलाइन है मेनली। शॉपिंग के लिए भी आप कभी मिंत्रा खोल लेते हो, कभी फ्लिपकार्ट, amazon। तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, तो इसकी वजह से भी आपकी मार्केट। मैम एक क्वेश्चन हो रहा है हमारा। हाँ जी। हाँ, क्या हमें आप वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना भी सिखाएंगे इस कोर्स के अंदर? हाँ जी, वर्डप्रेस भी आपका आएगा। वर्डप्रेस पे में आपको वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, होस्टिंग कैसे की वेबसाइट जाती है, सब कुछ क्रिएट, सिखाया जाएगा? पोस्टिंग वगैरह आपको डिटेल्स वगैरह बता दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड भी कर दिया जाएगा कि कैसे होता है कैसे नहीं। ठीक 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 है मैम। हाँ जी। अभी तो आपकी फर्स्ट क्लास है तो इतना ज्यादा कुछ नहीं,
बस डिटेल्स आपको थोड़ी थोड़ी पता हो कि होता क्या है डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये तो हो गया मेजरेबिलिटी एंड आपका एनालिटिक्स। ठीक है, देन आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी। सेकेंड। So, digital marketing offers the ability to make real-time adjustment to campaigns, change targeting parameters, and optimize based on immediate feedback. ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या हो गया, कोई आपने एड रन करी, अगर उसमें कुछ चेंजेस है, जैसे बीच में कुछ लाइन रह गई या कुछ और एडिट करना रह गया, या प्राइस आपने गलत डाला है, उसको प्राइस को चेंज करना है, तो वो सारी चीजें आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हो। जैसे कैंपेन्स आपने फेसबुक में रन करा या इंस्टाग्राम में रन करा, तो उसमें चेंजेस ये तो वो आप एट अ टाइम पे कर सकते हो। बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, आपने एड रन करने के लिए दे दिया या कोई वीडियो बना के दे दिया आपके बिजनेस से रिलेटेड, एक बार वो चला गया तो उसके बाद में आप उसको ऐड या चेंज नहीं कर सकते। ये मेन डिफरेंस है आपका, कि डिजिटल मार्केटिंग में एट अ टाइम पे आप चेंज कर सकते हो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं कर सकते आप एट अ टाइम पे चेंज। करना होगा तो आपको पहले वो हटा के फिर दूसरी नई वीडियो बना के फिर वो आपको टीवी चैनल्स को देनी पड़ेगी या न्यूज़पेपर में प्रिंट के लिए देना पड़ेगा। तो ये बहुत डिफरेंट हो जाता है और बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, और इसमें काफी ज्यादा टाइम भी ले लेता है। तो डिजिटल मार्केटिंग इट्स क्वाइट good for changing at a time, changing in any kind of ads or other parameters। और ऐसे ही ट्रेडिशनल मार्केटिंग में थोड़ा सा मुश्किल होता है या ज्यादा टाइम ले लेता है उस पर्टिकुलर चीज को चेंज करने के लिए। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, डिजिटल मार्केटिंग में आप एट अ टाइम पे कर सकते हो और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको टाइम लगेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। Longevity of message. Messages can be easily edited or removed, and campaigns can be adapted quickly to changing circumstances. तो जैसे कोई पोस्टर आपने पोस्ट करा, उसमें कोई गलत फीडबैक आया है या गलत मैसेज किसी ने करा है या कमेंट करा है, तो एट ए टाइम पे आप वो डिलीट कर सकते हैं। बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, वंस एन एडवर्टाइजमेंट इज प्रिंटेड और एयर्ड, चेंजेस आर डिफिकल्ट, द मैसेज हैज बिन फिक्स्ड लाइफ स्पैन। जो भी मैसेज उसमें दिख रहा होगा, जब तक वो आप ऐड वहां से पर्टिकुलर मेन जगह से डिलीट नहीं करवाओगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, वो तब तक चलता रहेगा। तो इसमें थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम बहुत लगता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग में आपको इजीली इजीली चीजें आपको हो जाती हैं कि अगर कुछ भी डिलीट करना है तो वो आप एट अ टाइम पे हैंडी उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफरेंस। अभी तक कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, वी हैव टाइम। नहीं जी, अभी अभी कोई डाउट नहीं था। ऐसे थोड़ा इंट्रोडक्शन चला हुआ है तो थोड़ा समझ में भी आ रहे हैं बातें, कोई डाउट नहीं है अभी। ठीक है, वेरी गुड। तो वेट अ सेकेंड, दूसरा टॉपिक। अमन, आपने कब ज्वाइन करा, कौन से टॉपिक से? अमन, आ रही देर? अमन, वेट, लाइब्रेरी देख लेते हो, इसके आगे मेरे पास में टाइम है तो आई जस्ट स्टार्ट विद अनदर टॉपिक। पोर्टल से ज्वाइन करा आपने? अभी ज्वाइन करा है? बट आधी क्लास तो आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, आपने लेट ज्वाइन करा है काफी।
नहीं अमन, ये आपकी लाइक दूसरी क्लास है। एक बारी आप काउंसलर से बात कर लेना आपके। कोई नहीं, मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। पहले हमने डिफरेंस करा था। एक बारी हम पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, उसमें क्या क्या प्रोसेस आता है, क्या क्या चीजें हम आगे पढ़ेंगे। आई जस्ट गो विद दैट। ओके। So, digital marketing refers to the use of digital channels, platforms, and technologies to promote products or services to a targeted audience. It encompasses a broad range of online marketing activities and tactics that organizations leverage to connect with their audience, build brand awareness, and drive website traffic. Also, generate a lead and ultimately achieve business objectives. इसमें प्लीज इसको एक्सप्लेन कर दीजिए ये बात। Yes. Sorry. तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? जो हमारे डिजिटल चैनल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं और जो टेक्नोलॉजीज हैं, उसको यूज करके हम क्या करते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं, एक मेनली जो हमारे टारगेटेड ऑडियंस है। टारगेटेड ऑडियंस क्या हो गया कि जिस जिन जिन ऑडियंस को हमें टारगेट करना है, उस ऑडियंस तक हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। कैसे, वो देखते हैं। इससे क्या होगा, लाइक जो हमारा ब्रांड अवेयरनेस है, जो हमारा ब्रांड है, जैसे ओप्पो है, आईफोन है, उसका एक ब्रांड है। वैसे ही हम अपने ब्रांड की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए, और जो हमारा पर्टिकुलर, अगर हमारे पास में वेबसाइट है, वेबसाइट का ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए, ट्रैफिक क्या होता है कि जितने भी लोग हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, वो हमारा क्या हुआ, ट्रैफिक हुआ। वेबसाइट पे आया, उन्होंने पर्टिकुलरली कोई कोर्सेज पे गए, तो इससे क्या हुआ, मेरा वेबसाइट का ट्रैफिक इंक्रीज हुआ। लीड कैसे जनरेट होगी? जैसे एक सेकेंड, आई थिंक आपको एक ही स्क्रीन शो हो रही होगी, वेट अ सेकेंड। वेबसाइट का ट्रैफिक कैसे हमारा इंक्रीज होगा? जैसे जैसे मैंने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने सर्च करा यहाँ पे, तो मेरे पास में क्या आया, रिजल्ट्स आए। ये हमारे हो गए रिजल्ट्स। डीजी परफॉर्म, आईएसबी ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग। तो ये हमारे क्या है, ये स्पॉन्सर्ड एड्स हैं। स्पॉन्सर्ड मींस कि जो हमारे एड्स वगैरह रन हो रहे हैं, वो वाले रिजल्ट्स हैं ये। ठीक है। जो ये नीचे में आ रहे हैं, जहाँ पे स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ, ये ग्रो विद डिजिटल, ग्रो विद गूगल हो गया, ये अदर, ये जो हमारे आसपास के एरिया में जो डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, या डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज या इंस्टीट्यूट्स, वो सारे यहाँ पे लोकेशन पे शो हो रहे हैं। ठीक है। ये नीचे आगे हब स्पॉट है, यूडेमी है। तो ये सारे क्या है आपके एसईओ के थ्रू, जो अगर, सॉरी, ये सब एसईओ के रिजल्ट है मैम, या गूगल एसईओ माई बिजनेस प्रोफाइल ऑर्गेनिक है। वाले हैं? यस। अच्छा, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल नहीं है, वहां से भी आता है ना कुछ ऐसा? गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल वो दूसरा हो गया, जहाँ पे जो हमारी ये ऑनलाइन प्रेजेंस है, वो यहाँ पे शो होती है। तो जैसे ये गूगल माई बिजनेस के थ्रू ये यहाँ पे शो हो रहा है। गूगल की जो प्रोफाइल है आपने मेंटेन कर रखी है, तो वो यहाँ जी पे जी। विजिबल हो रही है। ठीक है। हाँ जी। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। यूडेमी हो गया, इंटर्नशाला। तो ये सारे रिजल्ट हमारे ऑर्गेनिक है। और ये जो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये मतलब कि पेड है, कि कोई हमने कैंपेन्स वगैरह रन कर रहे हैं या गूगल एड्स वगैरह रन कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके थ्रू ये यहाँ पे आ रहा है। गूगल एड्स का भी अलग सा अपना वो होता है, जितना ज्यादा अमाउंट मैंने कोई पे सुना है करता है। इसमें शायद स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है ना मैम, कुछ इस तरह से। हाँ जी, स्पॉन्सर लिखा हुआ है ना, ये रहा। जी जी जी। कोई ऐड है तो यहाँ पे स्पॉन्सर लिखा हुआ है।
ऐड नहीं है। उसके नीचे अच्छा, वाला और ये हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक में आया। ये हब स्पॉट हो गया, ये यूडेमी, जी मैम। ये हमारे ऑर्गेनिक ट्रैफिक में आया। ओके ये मैम। इसके बैकएंड में हमने एसईओ का काम कर रहा है, उसके बेसिस पे ये फर्स्ट पेज पे आया है। तो ये हमारा हो गया ऑर्गेनिक ट्रैफिक और स्पॉन्सर्ड ट्रैफिक। अच्छा मैम, एसईओ तो डिटेल में सिखाया जाएगा ना? हाँ जी, एसईओ नेक्स्ट क्लासेस से ही आपको स्टार्टिंग से बता दीजिए। तीनों तरह के एसईओ। जी। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। तो हमारे ये हो गया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, कैसे हम अब अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, वेबसाइट का ट्रैफिक कैसे इंक्रीज होगा, कैसे जनरेट लीड्स हमें मिलेंगी, वो सारी चीजें हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है। तो की कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है वो हम यहाँ से बताते हैं। ठीक है। एसईओ विच इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, like optimizing online content to improve its visibility in search engine results. This involves using relevant keywords, creating high quality content, and ensuring website structure is search engine friendly. तो एसईओ में क्या होता है, हमें क्या होता है, जो हमारा वेबसाइट है उसकी विजिबिलिटी हमें इम्प्रूव करनी है, किस पे, सर्च इंजन रिजल्ट्स। सर्च इंजन रिजल्ट्स क्या होता है, एसईआरपी। जो भी हम क्वेरी हम गूगल पर डाल रहे हैं तो उसके बाद में जो रिजल्ट आता है वो होता है सर्च इंजन रिजल्ट्स। उसमें क्या होता है, पर्टिकुलरली रेलेवेंट कीवर्ड्स। ठीक है। रेलेवेंट कीवर्ड्स हमारे क्या हो गए, ये हो गया एक सेकंड। जो हमारे निश को टारगेट करते हैं, शायद उन्हीं को कहा जाता है रिलेवेंट कीवर्ड्स। रेलेवेंट कीवर्ड्स, हम कुछ भी अगर गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है, वो हमारा कीवर्ड, हम कीवर्ड के थ्रू गूगल पे सर्च कर रहे हैं, गूगल क्वेरीज पे। ठीक है। ये रेलेवेंट कीवर्ड्स। कीवर्ड क्या है, जैसे मैंने सर्च करा था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ये मेरा एक पर्टिकुलर कीवर्ड है। ठीक है। उससे रिलेटेड मेरी वेबसाइट पे हाई क्वालिटी मैंने कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, लेट्स सपोज, वेट, जैसे जैसे ये मेरा प्राइव का वेबसाइट है, तो यहाँ पे क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का एक मेरा पेज है। ठीक है। ये ओपन हुआ, ये रहा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया हुआ है। अगर कोई भी यूजर मेरे इस पर्टिकुलर पेज पे आता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के, तो उसे क्या सारी डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगी, कितने ड्यूरेशन का कोर्स है, सर्टिफिकेट, लाइव प्रोजेक्ट, ट्रेनिंग मोड, और ये सारी डिटेल्स यहाँ पे उसको मिलेंगी। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा हाई क्वालिटी कंटेंट है मेरी वेबसाइट के पेज पे, पर्टिकुलर सर्विस पेज या कोई कोर्स पेज। तो ये सारी डिटेल्स कोई भी यूजर आएगा, इसे पढ़ेगा, और इफ दे आर इंटरेस्टेड, अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो यहाँ पर क्या करेगा, इंक्वायरी सेंड करेगा, क्या, नेम, ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर। तो ये सारी डिटेल्स सेंड करने के बाद हमारे पास में क्या आएगा, एक क्वेरी का फॉर्म आएगा या इंक्वायरी का डिटेल्स आएंगी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उस यूजर को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया रेलेवेंट कीवर्ड्स, क्रिएटिंग हाई क्वालिटी कंटेंट एंड ensuring वेबसाइट स्ट्रक्चर इज सर्च इंजन फ्रेंडली। तो जो भी हम अभी पेज हमने ओपन करा था वो आप चेक कर सकते थे कि वेबसाइट फ्रेंडली या सर्च इंजन फ्रेंडली है। अगर कोई भी यूजर आएगा तो इजीली वो हमारी वेबसाइट के कंटेंट्स को रीड कर सकता है। ठीक है। ये हो गया सर्च इंजन। वेबसाइट वेबसाइट फ्रेंडली मीन्स? सर्च इंजन फ्रेंडली मतलब कि सर्च इंजन के लिए बेटर है, कोई भी इजीली, कोई भी जो हमारा पेजेस है वो इजीली ओपन हो रहा है, इट मीन्स वो सर्च इंजन फ्रेंडली है। उसमें हमने कोई खराब कंटेंट नहीं डाला है, बैड कंटेंट नहीं डाला है, बैड अब्यूजिव वर्ड्स यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा सर्च इंजन फ्रेंडली होगा। ठीक है। क्या 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 चीजें देखी जाती है मैम इस चीज के लिए? इसके लिए आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट सही होना चाहिए, कंटेंट आपका रिलेवेंट टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए। अगर किसी भी टॉपिक, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक के रिलेटेड अगर मैं कोई कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ तो वो उसी
के रिलेटेड ही होना चाहिए। आप उसमें कोई कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं या गूगल्स की गाइडलाइंस होती हैं, उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। एब्यूसिव वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हो आप उसमें। तो ऐसे करके आपको एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। या तो आप कंटेंट राइटर से करवा सकते हैं कंटेंट क्रिएट, या आप इफ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट तो आप खुद भी वो कर सकते हैं। ठीक है ओके मैम। जी। ओके। तो ये हो गया हमारा एसईओ। कि एसईओ में हमें क्या करना पड़ता है मेनली, जो हमारे रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं उस पर हमारा मेन फोकस आता है। तो एसईओ छोटा नहीं है, इसमें और भी चीज़ें हैं। ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में या आने वाले अगली क्लासेस जितनी भी होंगी उसमें हम कवर अप करेंगे। ठीक है। देन है हमारा ओके। सर्च इंजन मार्केटिंग विच इज SEM। सो सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या हुआ, पेड एडवर्टाइजिंग टू इंक्रीज विजिबिलिटी ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। दिस ऑफन इंक्लूड्स पे पर क्लिक विच इज PPC advertising, where advertisers pay a fee each time their ad is clicked. Let's suppose जो हमने ओपन करा था स्पॉन्सर्ड और ऑर्गेनिक एड में, हम उसे भी जाते हैं दोबारा। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन आया था, अब यहाँ पे स्पॉन्सर्ड का नहीं दिखा रहा। ठीक है। सीधा हमारा आ गया ऑर्गेनिक रिजल्ट में। लेट सपोज। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। हाँ जी पूछिए। जैसे अगर हम एसईओ करके वेबसाइट को टॉप पे लेके आते हैं तो बनी रहती है उसी पेज के ऊपर। उस अगर हम वेबसाइट। एड गूगल एड वगैरह रन करते हैं तो फिर वो शायद कुछ टाइम के बाद अपना ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाती है वहां से। तब तक पैसा है हाँ जब तक दिखाई देती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। हाँ जी, मेन यही अच्छा है। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम पेड मार्केटिंग से ही अपने उसको थोड़ा सा टॉप पे ले आए परमानेंटली? ऐसा हो सकता है? पेड में आपका सिर्फ रन एड्स वगैरह रन होता है। हम अपनी वेबसाइट पे बैकएंड पे काम नहीं कर रहे हैं। तो एसईओ मेनली हमारा होता है कि हम अपने वेबसाइट के बैकएंड में काम कर रहे हैं। PPC मेनली हमारा होता है कि फ्रंट एंड पे हाँ ठीक है हमने कुछ टाइम के लिए चला दिया, बट दैट वाज नॉट फॉर फॉर एवर। फॉर एवर अगर ऐसा हमें चीज चाहिए तो उसके लिए एसईओ मस्ट है। हाँ, टेम्परेरी रहता है। हाँ, पेड एड्स हमारे हो गए टेम्पररी, कि हमें कोई रिजल्ट चाहिए, कुछ टाइम के लिए चाहिए, तो वो उस टाइम के लिए तक होता है। एसईओ क्या होता है, हम बैकएंड में काम करते रहते हैं, उसके बेसिस पे जितने भी जो रैंकिंग्स वगैरह आती है फर्स्ट पेज पे, ठीक है, तो वो सारी हमारी जी। एसईओ के थ्रू ही कॉन्टिन्यूअसली वो बनी रहती है। जब तक आप एसईओ पे काम कर रहे हो, वो आपके सर्च रिजल्ट्स, गूगल के सर्च रिजल्ट्स में आपके जो सब पेजेस हैं या सर्विस पेजेस हैं जिस पर आप काम कर रहे हो वो विजिबल होगा। जैसे ही आपने 2-3 महीने के लिए काम करना बंद कर दिया, जो आपके पर्टिकुलर कीवर्ड्स हैं उसकी रैंकिंग्स भी डाउन होती जाएगी। तो ये कंटिन्यूअसली करना होता है हम लोगों को एसईओ? एसईओ आपका कंटिन्यू प्रोसेस है। इसको स्टॉप नहीं कर सकते कभी भी? आपने स्टॉप कर दिया बीच में तो फिर वही सेम प्रोसेस आपको दोबारा हम्म। करना पड़ेगा। और रैंक एसईओ में क्या रैंक है, डाउन हो जाएगी इससे? हाँ जी, वेबसाइट की रैंकिंग आपके डाउन चली जाएगी। यहाँ पे स्पॉन्सर्ड एड्स का आ नहीं रहा है। लेट्स गो टू द अनदर वन। यहीं पे एक बार ट्राई करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। इंग्लिश में भी नहीं आ रहा है। आपने इसमें ऐसी सर्विस सर्च कीजिए, उसमें निकल के आ जाएंगे। सर्विस इन गुड़गांव या दिल्ली में निकल के आ जाएंगे बहुत सारे एड्स। एक सेकेंड, इसमें इधर भी ट्राई कर लेते हैं। ओके, कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगी मैं। जब स्पॉन्सर्ड ऐड लिखा हुआ आएगा ना, तो उसमें क्या होता है, ये रहा आया। ठीक है। जैसे ही स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है तो मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक करा, तो जिस एड पे उन लोगों ने पैसे लगाया होगा इस कंपनी ने, क्या नाम है इसका, और जो भी है, ठीक है,
TCA इंडिया। तो जैसे ही मैंने क्लिक करा उस पे क्या होगा, वहां से वो उनके अकाउंट से, जो ऐड का अकाउंट है वहां से कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। जैसे होता है ना, पे पर क्लिक, अगर हम एक ऐड पर क्लिक करते हैं तो उतना अमाउंट उनके एंड से डेबिट हो जाता है। ओके मैम, ओके। पैसे कट जाते हैं मेनली। जैसे होगा ना, किसी को भी आप UPI पेमेंट करते हो तो 10 रुपए का रहे तो आपके अकाउंट से कट गए, तो वैसे ही होता है। स्पॉन्सर्ड में यही होता है कि मेनली आपके पैसे जाते हैं। और SEO में जैसे ये है, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है, मैंने इस पर क्लिक करा, कोई पैसे वगैरह नहीं जाएंगे। तो ये मेन है। ज्यादा पैसे हैं आपके पास तो स्पॉन्सर्ड एड्स वगैरह चलाओ, वो पैसे उड़ते रहेंगे। बट SEO में क्या है, आप काम कर रहे हो, बैकएंड में काम कर रहे हो। अगर कोई भी, जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च करा था, डिजिटल मार्केटिंग सर्च करा तो मेरा वेबसाइट का आया, उसमें फर्स्ट फर्स्ट नंबर पे आया। तो किसी ने क्लिक करा तो उसमें से मेरे पैसे नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने कोई एड्स रन नहीं करा है। मैं मेनली क्या कर रही हूँ, मैं ऑर्गेनिक उस पे रिजल्ट्स पे काम कर रही हूँ। ठीक है। तो ये हो गया सर्च इंजन मार्केटिंग। PPC क्या है, इसमें मैं और एक एक क्वेश्चन हो स्पॉन्सर। रहा है आपसे। हाँ जी। अभी अभी एक टर्म यूज हुआ है, ऑर्गेनिक। अच्छा, ये थोड़ा सा इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि केमिस्ट्री वाला तो ऑर्गेनिक नहीं है ना मैम? नहीं नहीं। हाँ, इसको थोड़ा डिटेल से बता दीजिए एक बार, आप, मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब, है ना, यही पूछा ना जी आपने। जी 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 जी, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। केमिस्ट्री वाला तो नहीं है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब कि कोई भी अगर यूजर आपकी वेबसाइट पे क्लिक करेगा, वो आपकी वेबसाइट पे सीधा लैंड हो जाएगा, वो आपका क्या हुआ, ऑर्गेनिक ट्रैफिक हुआ। ऑर्गेनिक मतलब कि यूजर अपने आप आया हमारी वेबसाइट पे, हम नहीं लेके आए उसको। ठीक है, Amazon पे कुछ भी प्रोडक्ट चाहिए होता है तो आप अपने आप जाते हो ना कि सर्च करने के लिए, हाँ ये मेरे को प्रोडक्ट चाहिए। तो वैसे ही यूजर कुछ भी सर्च करता है हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने गूगल पे जाके सर्च करा। सर्च करने के बाद मेरी वेबसाइट दिखी या किसी और की वेबसाइट दिखी, तो मैंने उस पर क्लिक करा। तो क्या हुआ, यूजर अपने आप ही हमारे वेबसाइट पे आया। तो ये हमारा हो गया ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक मतलब कि रियल ट्रैफिक। समझे। मतलब जो हम ऐड चलाते हैं वो रियल नहीं होता है मैम? स्पॉन्सर्ड होता है ना। तो उसको रियल ट्रैफिक में काउंट नहीं कर सकते हम लोग? नहीं, जबकि स्पॉन्सर्ड। कस्टमर तो हमारा भी खुद ब खुद आया हुआ है, चल गया, हमने तो खाली ऑर्डर नहीं किया हुआ है ना, अपने उसको नीड थी, वो सर्च कर रहा था, उसको दिखाई सर्च दिया, कर, उसने क्लिक बट कर दिया। उसने क्या करा, उसने अगर हमारे ऐड पे क्लिक करा होगा तो एड्स वाला ट्रैफिक होगा। ठीक है, कि ये ट्रैफिक इस ऐड से आया है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक में क्या होगा, ये यूजर ने सर्च करा, यूजर ने खुद ही वेबसाइट पे खुद आया वो, हम कहीं से लेके नहीं आए। ये हो गया ना, लाइक एक सेकेंड। जैसे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग है, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट मैंने देखी, मैंने खुद ही ओपन करी। और अदर यूजर्स का क्या होगा कि वो स्पॉन्सर्ड ऐड ऊपर में ही दिखा होगा ना, तो वो सीधा एड्स पे क्लिक कर देते हैं, तो वो डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे चले जाते हैं। वो एड्स वाला ट्रैफिक हुआ। एड्स पे क्लिक करा और मेनली वेबसाइट पे क्लिक करा, ये दोनों का ट्रैफिक डिफरेंट है। ओके मैम, ओके। समझे। जी, मैं समझ गया हूँ मैं। एक लास्ट टॉपिक और, ये कंटेंट मार्केटिंग वाला कवर कर लेते हैं, एक्चुअली मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ओके मैम। ये हो गया सर्च इंजन मार्केटिंग, पेड पर क्लिक और ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ठीक है। देन है हमारा कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में क्या हो गया, लाइक क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल एंड रिलेवेंट कंटेंट टू अट्रैक्ट एंड एंगेज a target audience. Content can take various forms such as blog posts, articles, videos, infographics and more. तो कंटेंट मार्केटिंग में क्या होता है, आजकल आपने देखा होगा कि मेनली यूट्यूब हो गया, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, या यूट्यूब की वीडियोस होगी, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम की रील्स होगी या पोस्ट होगी, उसमें क्या होता है, मेनली कुछ ना कुछ कंटेंट होता है। ठीक है। जो जैसे यूजर है, अगर कोई मैसेज देना चाहता है तो मैसेज के लिए क्या करेगा, वो एक वीडियो बनाई उसने, एक अच्छी वीडियो बनाई, जिसमें एक, लाइक वो होता है ना कि लास्ट में मोरल हो गया या लास्ट में कुछ लेसन हो गया, ये पूरे वीडियो का इतना पॉइंट था कि ये मेन लेसन था, ऐसा करके
कुछ कुछ वीडियोस होती है, इंस्टाग्राम रील्स होती है, इंस्टाग्राम ये पोस्ट हो गए या पोस्टर्स हो गए, ठीक है, या यूट्यूब शॉर्ट्स। तो इसमें क्या होता है, वीडियो के थ्रू हम अपना कंटेंट हमारे ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज मैं जो हमारा प्राइवेट का इंस्टाग्राम है वो ओपन कर लेती हूँ। आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि अपने कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करना है हमारे ऑडियंस, ठीक है। जैसे ओके मैम। मेनली ये वीडियो है, ठीक है। से शुरुआत करें तो सुनिए, अब आपका सपना होगा पूरा प्रायोग के साथ। प्रायोग लाया है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, जहां ये एक मेनली वीडियो होगी, शायद आवाज आपको आई नहीं होगी, ठीक है। ये देखिए, आवाज आ रही है, क्लियर आवाज आ रही अच्छा आ रही थी, ओके। सो लुकिंग टू ब्रेक इनटू डेटा साइंस। तो हमने डेटा साइंस से रिलेटेड जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं से रिलेटेड हमने एक ऐसी वीडियो बना दी, और हमने इंस्टाग्राम पे या एड्स वगैरह रन करने के लिए इसको आगे कर दिया, ये हमने पोस्ट कर दिया। जितने भी लोगों के पास गया होगा वो क्या करेगा, डायरेक्टली यहाँ पे ये वेबसाइट दिया हुआ है, ये डायरेक्टली वेबसाइट पे चला जाएगा, या इसमें लास्ट में जो फोन नंबर दिया होगा फोन नंबर पे कांटेक्ट करेगा। तो इस तरह से आप अपनी वीडियोस बना के, जैसे यहाँ पे 60 डेज ऑफ ट्रेनिंग प्लस 30 डेज इंटर्नशिप, तो ये सारी डिटेल्स, वैल्यूएबल डिटेल्स आप अपनी वीडियोस में ऐड कर सकते हैं, सो दैट अगर कोई भी यूजर उसको देखेगा तो वो आपको कांटेक्ट करेगा इफ दे आर इंटरेस्टेड इन योर सर्विसेज। तो ऐसे करके ये भी हमारा क्या हो गया, एक कंटेंट प्रमोटिंग के थ्रू ही हो गया, कंटेंट मार्केटिंग। हम क्या कर रहे हैं, इसमें कंटेंट्स हमने ऐड करा हुआ है, जो वीडियो में हमें एक पर्टिकुलर मैसेज देना था वो हमने, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, मेनली हम अपने कंटेंट को कैसे अपने यूजर्स तक लेके जा रहे हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हो ओके गया मैम। हमारा वीडियोस। वीडियोस के थ्रू हम अपने कंटेंट कैसे प्रमोट कर रहे हैं हमारे ऑडियंस तक। ब्लॉग पोस्ट हो गया, जैसे हमने पर्टिकुलरली आगे हम करेंगे ऑफ पेज एक्टिविटीज में करेंगे, ब्लॉग कैसे बनाना है, कैसे पोस्ट करना है, आर्टिकल्स कैसे वो करना है, ठीक है, पोस्ट करना है, क्रिएट करना है। ब्लॉग पोस्ट मेनली ये होता है कि जो भी हमारा पर्टिकुलर वेबसाइट है उसके लिए हमने क्या करा, ब्लॉग्स वगैरह वहाँ पे हम अपलोड करते हैं, और जैसे यहाँ पे वेबसाइट पे ब्लॉग्स का ऑप्शन है, ब्लॉग्स के ऑप्शन पे जाते हैं हम, जितने भी ब्लॉग्स वगैरह हैं ये हमने यहाँ पे राइट करे हुए हैं। हाउ टू लर्न प्रोग्रामिंग विदाउट फीलिंग ओवरवेल्म, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे ऐड करी हुई है। अगर कोई भी यूजर आएगा तो इस पर्टिकुलरली ब्लॉग को रीड करेगा। ये तो हमने अपने वेबसाइट में पब्लिश करा है। बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स भी है जहाँ पे जाके हम ब्लॉग्स वगैरह क्रिएट करके जनरली हम पोस्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, बाकी वेबसाइट पे करेंगे तो मेनली जो जो यूजर्स होंगे उस पर्टिकुलर वेबसाइट को जो भी यूज करता होगा, उस यूजर्स तक हमारे जो ब्लॉग कंटेंट है वो जाएगा, वो रीड करेगा। अगर वो इंटरेस्टेड हुआ हमारे कंटेंट में या हमारे जो भी हम सर्विस प्रोवाइड करें, तो यहाँ पे मेनली हम क्या करते हैं, जो हमारा कीवर्ड है जैसे प्लेटफॉर्म फॉर कोर्सेज, मेनली हमने कीवर्ड चूज करा हुआ है, तो इस पर हमने क्या कर दिया, हाइपरलिंक। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी पर्टिकुलरली मैं उस वेबसाइट के पेज पे आ जाऊंगी जहाँ पे वो मेनली डिटेल्स होंगी उस कोर्स से रिलेटेड, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे भी हमारा ट्रैफिक बढ़ा, कोई दूसरी वेबसाइट से हमारी वेबसाइट पे आया, ट्रैफिक रेफरल ट्रैफिक हो गया, ठीक है। तो ये इसके थ्रू भी हमारा जो वेबसाइट का ट्रैफिक है वो इंक्रीज होता है। तो कंटेंट मार्केटिंग में एक ब्लॉग पोस्ट भी आता है, जो हम ब्लॉग बना के बाकी दूसरे की वेबसाइट पे जाके अपना ब्लॉग पोस्ट करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया ओके मैम। आपको? यस मैम। ओके। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं जब भी क्लास होगी आपको दिव्या मैम बता देंगे, ठीक है। अच्छा तो आप मैम, मुझसे कितनी क्लास करेक्ट, होंगी मैम? हाँ, वीकली जानना चाहते हैं हम थोड़ा मेनली सा। 2 क्लास होंगी मेनली। अच्छा मैम, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा पूरा कंप्लीट कोर्स 45 डेज में कवर हो जाए, क्योंकि हम दरअसल फील्ड को बहुत जल्दी स्विच करना चाह रहे हैं। एक बार आप दिव्या मैम से बात कर लीजिएगा, अपने काउंसलर से बात कर लीजिएगा, अगर ऐसा कुछ पॉसिबल है तो वो आपको बता दें, चल, ठीक दूसरी बात, क्लास, हाँ, पूरा कोर्स आप ही कराएंगे मैम हमको? है।
वो भी एक बार मैं बात कर लूंगी उनसे कि सारा मैंने ही कराना है या बाकी और कोई आपको टीचर असाइन होंगे, वो भी मैम चल, मैम आपको बता लास्ट रिक्वेस्ट है मैम आपसे, लास्ट रिक्वेस्ट है मैम आपसे। दें। हाँ जी। मैंने एक वेबसाइट बनवाई थी एक बंदे से, उसका लिंक मैंने आपको एसएमएस कर दिया है मैम अभी। मेरा नंबर है आपके आप- पास? नहीं नहीं नहीं, मैंने इसमें ग्रुप में डाल दिया, चैटिंग में किया था अभी। अच्छा, इस हाँ पे जी। दो पे। जी जी मैम, एक बार आप इसको चेक कर लीजिए, क्या ये सही है या इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट होना है कि नहीं होना है। मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा इसमें, इतनी अच्छी दिख नहीं रही है बनने में। अच्छा एक बार आप ओके, इसको चेकआउट कर ओपन कर। लीजिएगा। वेट। ओ, काम बाकी है, बहुत काम बाकी है इसमें। मैं वही जानना चाहता हूँ मैम, थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाना है तो हमसे आप सिखाई देंगे ना हमको, हम कैसे बनाएंगे इसको अट्रैक्टिव। कुछ कुछ जो डिटेल्स होती हैं वो आपको जी, बता दूँ, तो उसके बाद आप कर सकते हैं। मतलब आप कंप्लीट डिटेल नहीं बताएंगे हमको। सारी डिटेल्स वो मैं श्योर नहीं हूँ कि कौन बताएगा कौन नहीं। एक बार आप दिव्या मैम से बात कर लीजिएगा, अगर आपको 45 डेज में कंप्लीट करना है वो भी एक अलग वो है प्रोसेस। ठीक है। जी जी जी। सो ठीक है, एक ओके बार मैम, आप मैम थैंक से यू बात कर थैंक लीजिए, यू। वो मैम से मैं बात कर लूंगी क्या है क्या नहीं है। ठीक है। थैंक ओके यू। मैम, या सी यू इट्स ऑन ओके नेक्स्ट मैम, क्लास। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे मैम। या यू